राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 46। देखो दुनियादारों को, जो वे दुनिया को सच्चे दिल से चाहते हैं, किसी स्थान पर अपने मतलब हासिल करने के वास्ते जाने से नहीं रुकते और न ऐसी जगह दीनता करने से उनको शर्म आती है। जैसे ब्राह्मण गैर कौमों की सेवा करते हैं और औलाद की बीमारी दूर कराने को भंगी तक के दरवाजे पर जाने से परहेज नहीं करते और अपने इष्ट और मजहब का ख्याल छोड़कर बहुतेरे ऊंची जात वाले शेख सद्दों और सैयदों की कब्रों को और अनेक मलिन देवताओं को और भूत पलित को पूजते हैं। जब दुनियादार अपने दुनिया के काम के वास्ते अपने धर्म और कर्म को छोड़ देते हैं और परलोक के नुकसान से नहीं डरते, तो मालिक के चाहने वालों की सच्ची चाह कैसे साबित होवे, जो वे जरा सी निंदा और मूर्खों की तान का ख्याल और खौफ करके संतों के दरबार में हाजिर नहीं होते। इससे मालूम हुआ कि उनको सच्ची चाह नहीं है और दुनिया के कारोबार में इस कदर दुख नहीं पाया, उसको इस कदर अपना दुश्मन नहीं समझा है कि इलाज उसके दूर करने का करें, और इस कदर प्यास मालिक के दर्शनों की नहीं लगी है कि लोक लाज और दुनियादारों की तान को ताक पर रख दें। तो ऐसे शख्स संतों के सत्संग के लायक नहीं हैं, क्योंकि उनको पूरी गर्ज नहीं है कि संतों के हुजूर में दीनता के साथ पेश आवें और अपने दुख की दवा लेवें। दफा 47। और मालूम होवे कि तान और तंज और निंदा संतों के सेवकों को भी पक्का और दुरुस्त करती है। जो निंदा और बदनामी न होवे तो वह जैसे के तैसे कच्चे रहेंगे। निंदा और बदनामी निशान सच्चे प्रेम का है, और सिवाय सच्चे आशिकों यानी सच्चे भक्तों के दूसरे की ताकत नहीं कि दुनिया की बदनामी से बेखौफ होवे। फारसी में कहा है, मलामत शह नए बाजारे इश्कस्त, मलामत सैकले जंगारे इश्कस्त। यानी निंदा और हंसी प्रेम के बाजार की कोतवाल हैं और मैल और काई की सफाई करने वाली हैं। जो गुरु की दुनिया के चाहने वाले हैं, वह दुनिया और दुनियादारों को निहायत दोस्त रखते हैं और उनको प्यार करते हैं और उनकी सब प्रकार से खातिरदारी करते हैं और तरक्की और हुर्मत चाहते हैं, और बड़ा ख्याल इस बात का रखते हैं कि उनके सेवक नाराज न हो जावें, ताकि उनके रोजगार और जीविका में खलल न आवे। बरखिलाफ इसके संत, जो कि सच्चे और पूरे आशिक मालिक कुल के हैं, ख्वाहिशमंद इस बात के रहते हैं कि दुनियादार उनके सत्संग को न छेड़ें और अपना साया उनके सेवकों पर न डालें। इस वास्ते जरूर मलामत और निंदा को अजीज रखते हैं कि वही काम चौकीदार का देती है और ऐसे लोगों को उनके दरबार से हटाए रखती है। दफा 48। और मालूम होवे कि संतों का यह दस्तूर है कि जब कोई उनके पास आवे तो उसको उपदेश या उसके सामने चर्चा सत्य वस्तु यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी की करते हैं और बाकी औरों को नाशमान और ऊंचा कहते हैं। इसी बात को नादान और मूर्ख लोग निंदा और हजो देवताओं और अवतारों और पैगंबरों की समझकर उनको निंदक कहते हैं, और यह नहीं ख्याल करते कि जो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महादेव और देवताओं और अवतारों और पैगंबरों को ऊंचा बतलाया, तो फिर तारीफ किसकी की और सबसे बड़ा किसको ठहराया। जो उन्होंने तारीफ सत्य पुरुष और परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी की तो यह बात मानने योग्य है
क्योंकि जो सबसे बड़ा और मालिक कुल का है उसकी तारीफ करना और उसके चरणों में प्रतीत और एतकाद दिलाना और उसकी सेवा पूजा के वास्ते उपदेश करना ज़रूरी काम है और निहायत मुनासिब, क्योंकि बगैर इसके जीव का उद्धार मुमकिन नहीं। फिर समझना चाहिए कि किस कदर शर्म की बात है कि कुल मालिक की बड़ाई को सुनकर नाराज होना और अपनी मूर्खता से असल मतलब को न समझकर बरखिलाफ संतों के वचन के कदर करने के उसको बुरा समझना और संतों को निंदक ठहराना। बचन महाराज साहब, बचन 4। सूरत की चढ़ाई सहज नहीं है और अभ्यास यानी भजन से सुमिरन ध्यान में ज्यादा आसानी है। अक्सर सत्संगी समझते हैं कि जैसे और संसारी मामूली कारोबार करते हैं वैसे ही परमार्थिक कार्रवाई भी कर लेंगे, मगर ये उनकी गलती है। जरा बुखार में सूरत का खिंचाव होता है तो पटरा हो जाता है, और अभी अंतःकरण से सूरत नहीं खिंची है, और जब वहां से हटाव और खिंचाव होगा वो तो ठीक मौत के रास्ते पर चलना है। उसमें क्या तकलीफ होगी उसकी अभी इसको खबर भी नहीं है। शब्द का सुनना या रस का मिलना या कभी कुछ झलक का नजर आना अच्छा है, मगर इससे ये न समझना चाहिए कि काम हो गया। एबीसी सीखने से बड़ी किताब के पढ़ने में मदद मिलती है। ऐसा नहीं कि एबीसी सीख लिया और काम बन गया और शांति आ गई। ऐसे ही शब्द के सुनने वगैरह से मदद मिलती है, मगर काम वो ही करना है जैसे मौत के वक्त सूरत मन का सिमटाव और खिंचाव अंग अंग रग रग में से होता है, वैसे ही जीते जी करना होगा और एक रोज सबकी ऐसी हालत होगी। और मौत के वक्त क्या तकलीफ होती है सिर्फ वही जानता है जो कि सच्चा परमार्थी है। वही हर तरह की जेरबारी उठाता है, बल्कि अपना तन छोड़ने के लिए भी तैयार रहता है। संसार में धन या हुकूमत हासिल करके शांति आवे तो कोई बात नहीं है, मगर परमार्थ में जरा सा रस आने या शब्द सुनने में शांति का आना बड़ा मुज़िर है, बड़ा विकट और बिड़ा रास्ता है। जीते जी मरना पड़ेगा तब साध बनेगा। अपना बल पौरुष जब छोड़ेगा और हारेगा तब कहेगा कि हे मालिक, मेरे में कोई ताकत नहीं है, अगर तू मेरी मदद नहीं करता तो मैं एक कदम आगे नहीं चल सकता। ये जब आजिज होता है तब तहे दिल से पुकार प्रार्थना करता है, और जैसे समुद्र में डूबता हुआ आदमी पुकारता है वैसे ही ये भी मदद के लिए पुकारता है। अभ्यासी को जो तकलीफ होती है उससे वही बाखबर है और सब बेखबर हैं। शबे तारीको बीमे मौजो गिरदाबे चुनी हायल कुजा दानंद हाले माँ सुबुकसाराने साहिल हा। यानी रात अंधेरी और खौफ लहरों का और उस पर भंवरे पड़ रही हैं। ये कैफियत हमारी ऐसे लोग जो कि किनारे पर रहते हैं और ऐसी आफत नहीं झेली है क्या जान सकते हैं। संसारी तो उस तकलीफ से बिल्कुल बेखबर हैं, और जो कि सत्संगी हैं वो भी बहुतेरे नहीं जानते हैं कि सूरत की चढ़ाई में क्या तकलीफ होती है। मन ऐसा शरीर है कि अभ्यास में बैठना नहीं चाहता है। भजन के वक्त कहीं खुजली होती है, कहीं मच्छर काटते हैं या और कोई काम सूझ पड़ता है। इसको चाहिए कि मन पर किसी कदर सख्ती करे, और जिस रोज मन ज्यादा शरारत करे आध घंटे के बदले 2 घंटे अभ्यास में जमकर बैठे।
या सिर्फ आंखें बंद करके बैठा रहे, सो न जावे, तो भी मन के इंजर पिंजर टूट जावेंगे। ध्यान में शीतलता, निर्मलता, निर्विघ्नता है और प्रेम अंग जागता है। गुरु स्वरूप गोया घट का ताला खोलने की कुंजी है। गुरु कुंजी जो बिसरे नाही, घट ताला छिन में खुल जाही। ताते शब्द किवाड़, खोलो गुरु कुंजी पकड़। कहें कबीर निर्भय हो हंसा, कुंजी बता दूं ताला खुलन की। बगैर प्रीत के ध्यान नहीं बन सकता है। इसलिए नाम के सुमिरन पर ज्यादा जोर दिया गया है। नाम के संग नामी मौजूद है, नाम से नामी मिलता है। जब देखा तेज मैंने जो मालिक के नाम का, दिल और जान भेंट हुए गुरु के नाम का। प्यासों की प्यास बुझ गई धारा से नाम के, ऐसा है आबे शीरी अमीर रूप नाम का। नामी व नाम में है नहीं फर्क देख ले, छवि यार की दिखाता है वो तेज नाम का। हृदय में तुझको दीख पड़ेगा जमाल यार, जो रगड़ा उस पे नित्य दिया जावे नाम का। मालिक का संग तुझको मिला यह सही है जान, जो दिल में तेरे लाग रहा ध्यान नाम का। कर संग नाम का जो तू दीदार को चहे, मालिक का मेल है जो हुआ मेल नाम का। मालिक के लोक में तेरा हो जाएगा गुजर, जो तू उड़ेगा ऊंचे को बल लेके नाम का। सुमिरन से नाम गुरु के तू गमगी न हो कभी, मालिक का प्यार आवे जो हो प्यार नाम का। भक्तजन को चाहिए कि नाम को सांसों में जज्ब कर ले और निरंतर नाम की आराधना यानी जाप करता रहे। नाम का सुमिरन जब पक्का हो जाएगा, तब ध्यान भी अच्छी तरह से बन सकेगा। फिर इसको इख्तियार है, चाहे सुमिरन अलग करे, चाहे ध्यान सुमिरन दोनों मिलाकर करे। सदगुरु शब्द स्वरूप हैं, इसलिए गुरु स्वरूप का ध्यान करने से गोया शब्द का भी संग साथ साथ हो जाएगा और स्थान स्थान पर नाम, रूप और शब्द तीनों एक हो जाते हैं। और साफ साफ कह भी दिया है, गुरु की मूरत बसी हिये में, 8 पहर गुरु संग रहाए। अस गुरु भक्ति करी जिन पूरी, तेते नाम समाए। स्वाति बूंद जस रटत पपीहा, अस धुन नाम लगाए। नाम प्रताप सुरत अब जागी, तब घट शब्द सुनाई। यानी पहले नाम का सुमिरन जब करेगा, तब गुरु की प्रीत जागेगी और फिर शब्द खुलेगा। अक्सर लोग सुमिरन नहीं करते, शुरू में अभ्यास पर जोर देते हैं। नतीजा ये होता है कि अहंकार के पुतले हो जाते हैं, या आप बन बैठते हैं, या रूखे फीके होकर छोड़ देते हैं। गरज ये है कि इसके जतन से कुछ नहीं होगा। शब्द भी गुरु की मेहर से खुलेगा, और जब तक गुरुमुखता नहीं होगी, सुरत की चढ़ाई हरगिज नहीं होगी। गुरुमुखता बिन शब्द में पचते, सो भी मानुष मूरख जान। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खेचे सुरत गुरु बलवान। गुरुमुखता बिन सुरत न चढ़ती, फूटे गगन न पावे नाम। गुरुमुखता है मूल सबन की, और साधन सब शाखा जान। वचन 5। तजुर्बा जो शुरू में होता है वो काफी नहीं है। सुमिरन, ध्यान और भजन के शुरू में यह तजुर्बा होवे, उसको पूरा समझना नहीं चाहिए, बल्कि और ज्यादा तजुर्बा हासिल करने की उम्मीद रखना चाहिए। अगर कुछ भी तजुर्बा नहीं है तो वाचक ज्ञान है, इल्म है, अमल नहीं है, आलिम है, आमिल नहीं है। जिस कदर अभ्यास बढ़ता जाएगा, नया नया तजुर्बा होता जाएगा।
बानी में जानबूझ के पूरा भेद नहीं खोला है। जिस कदर तरक्की होगी आपसे आप सब भेद दर्जे बदर्जे खुलता जाएगा। और जुज़वी तजुर्बा काफी नहीं है, ज्यादा तजुर्बे की चाह और उम्मीद रखनी चाहिए। और बानी में जो कुछ कहा गया है वो कोई शायरी नहीं है, जिस कदर हो सकता है इख्तिसार से बयान किया गया है, विस्तार और मुबालगा नहीं है। मुरीद तन से और थोड़ा बहुत कर्मों से जब न्यारा होके तीसरे तिल में प्रवेश करेगा तब मुरीद होगा। बाज़े संत मत के अभ्यासी मुख्तलिफ धुनें सुनकर आप बन बैठते हैं। जैसे कई एक साधु अपने को पुजवाते हैं। संत मत में सिद्धि शक्ति की भी सख्त ममानियत है, जैसे कि और मतों में बात करते हैं। ये काल का अंग बड़ा झीना है, अभ्यासी को तजुर्बा करके इससे कतई बचना चाहिए। दूसरा फंदा काल का ये है कि दो चार तारीफ करने वाले खड़े कर देता है और ये उस मान बड़ाई और तारीफ में कुप्पे के मुआफिक फूल जाता है। इससे वृत्ति उसकी बहिर्मुख और फैली हुई रहती है। इसी पर कहा है कि गुरु की ताड़ और मार सह धरकर प्यार, मूर्खों की स्तुति पर खाकदार। जो नजर अपने कसूरों पर करे, जल्द पूरा होवे रास्ता तय करे। आपको जाने है पूरा जो अजान, थक रहा रास्ते में हक के वह निदान। कहने का मुद्दा यह है कि संत मत सत्य मार्ग है, निज मार्ग है, अटपट है, सटपट है, कोई लख नहीं सकता है। कहा है कि पिंड का सब भेद पोशीदा मुझे जाहिर हुआ, मेहर से पूरे गुरु के काम मेरा बन रहा। सुरत ने जब धुन को पकड़ा, आसमां पर चढ़ गई, हो गई काबिल वहां पर, फिर न कोई गम रहा। यानी पहले जब पिंड का पोशीदा भेद मालूम हुआ तब सुरत आवाज को पकड़ के चली। अब पूछो उन लोगों से कि तुमको पिंड की क्या खबर है, किस तरह रचना हुई और कौन शक्तियां कारकुन हैं। कुछ भी खबर नहीं है। जरा सी सिद्धि शक्ति चट्टे बट्टे का खेल सीख के महात्मा बन जाते हैं। जैसे एक हजरत ने किसी को कह दिया कि इम्तिहान में पास हो जाएगा और वो पास हो गया, बस उसको यकीन आ गया और ये सिद्ध बन बैठे। ये लोग सब नादान हैं, संत मत की जरा भी इनको खबर नहीं है।